तो हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस नए वीडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अभी 31 मार्च 2023 के वार्षिक लेखाबंदी में लगे होंगे। कई साथियों के ब्रांचों के ऑडिट हो रहे होंगे, तो जो क्लोजिंग गाइडलाइन में जो आरबीआई के सर्कुलर इशू हुए थे वो सेशन से आप लाभ लिए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से अपने स्टेचुरी जो ब्रांच ऑडिट है या स्टेचुरी सेंट्रल ऑडिट है उसके कार्यविधि को आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक खास अपडेट आया है सीजीटीएमएससी के कवरेज के ऊपर। तो जब भी बैंकिंग इंडस्ट्री में बदलाव होता है तो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आने वाले प्रमोशन एग्जाम में या बैंक के कार्य गतिविधि में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है 31 मार्च 2023 को, वो भी सीजीटीएमएससी कवरेज के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे, एमएसएमई का हमारे देश के उत्पादन में और गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में कितना योगदान है। लगभग 2 करोड़ 60 लाख जो इंडस्ट्री हैं वो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री हैं और 6 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करते हैं और लगभग उत्पादन का 45% जो है योगदान करते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री को कोलेटरल फ्री फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए अगस्त 2000 में सीजीटीएमएससी की शुरुआत की गई थी, लॉन्च किया गया था और इसका कवरेज जनवरी 2000 से दिया गया था, जिसमें भारत सरकार और सिडबी ने मिलाकर एक ट्रस्ट बनाया था जिसको क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कहा जाता है, सीजीटीएमएससी। और इसमें 4:1 में कैपिटल जो है लगाया गया था और 1906.53 करोड़ का कैपिटल लगा के इसकी स्थापना की गई थी। और इस योजना के तहत जो लघु और मध्यम कैटेगरी के जो एंटरप्राइजेस हैं उनको वित्त पोषण का कार्य किया जा रहा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 30 नवंबर 2022 को भी सीजीटीएमएससी में एक परिवर्तन हुआ था, जहां पर जो रिटेल ट्रेड के कवरेज है, रिटेल ट्रेड के कवरेज में 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया था और साथ ही उनके एनुअल गारंटी फीस भी कम किए गए थे और कवरेज को बढ़ाए गए थे। तो जब भी बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा जाता है, आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन किया जाता है और उसके आधार पर जो है भारत में कैसे वित्त पोषण किया जाए और उनके उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग किया जाए, इसके लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और सुविधाएँ जो है बढ़ाई जाती हैं। तो सीजीटीएमएससी एक ऐसा ट्रस्ट है जहाँ पर बिना कोलेटरल के गारंटी कवरेज प्रोवाइड करता है, ताकि बैंकें जो है उनको हसल फ्री लोन प्रोवाइड कर सकें, उस इंडस्ट्री को वित्त पोषण कर सकें और वो इंडस्ट्री के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में योगदान हो, उत्पादन हो और उसका उत्पादन जो है देश में और विदेश में वो एक्सपोर्ट हो। तो इसी कड़ी में 31 मार्च 2023 को एक परिवर्तन हुआ जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे और वो जो रिवाइज गाइडलाइन है ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। तो आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो हुआ है, इंक्रीज इन सीलिंग ऑफ कवरेज फ्रॉम 200 lakhs टू 500 lakhs अंडर सीजीएसआई। तो क्रेडिट गारंटी फंड जो ट्रस्ट है उसमें कवरेज दिया जाता है, क्रेडिट गारंटी कवरेज फॉर स्मॉल इंडस्ट्री, जिसमें माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को कवरेज पहले 2 करोड़ का था। आपने 30 नवंबर 2022 का भी वीडियो देखे होंगे जो हमने रिवाइज गाइडलाइन पर बनाया था। तो उसमें 2 करोड़ के मैक्सिमम कवरेज थे और रिटेल जो ट्रेड है उसको 1 करोड़ था, उसको भी बढ़ाकर 2 करोड़ किया था। लेकिन सीजीटीएमएससी ने ये सीलिंग जो है 2 करोड़ के जो सीलिंग है उसको बढ़ाकर गारंटी कवरेज जो पहले फिक्स था, क्रेडिट गारंटी फॉर स्मॉल इंडस्ट्री जो कवरेज था वो 2 करोड़ था। लेकिन बैंकों से रिक्वेस्ट आ रहे थे, जैसा कि सीजीटीएमएससी के सर्कुलर में लिखा गया है, इन व्यू ऑफ द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक्स द मैटर हैज़ बीन रिव्यूड। तो इसको रिव्यू किया गया और सीजीटीएमएससी के कवरेज को रिवाइज करके इसको बढ़ाकर 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ बढ़ा दिया गया। नाउ द कवरेज इज रिवाइज टू इंक्रीज द सीलिंग फॉर कवरेज अंडर सीजीएसआई फ्रॉम 2 करोड़ टू 5 करोड़ पर बारोवर। तो एक बारोवर के लिए पहले ये 2 करोड़ था जिसे बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया और ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। 5 करोड़ का कवरेज है। अब आने वाले प्रमोशन एग्जाम में ये सवाल अपना स्थान सुनिश्चित करेगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि मैक्सिमम कवरेज अंडर सीजीटीएमएससी तो आपको ₹5 करोड़ पर बारोवर याद रखना पड़ेगा। और ये क्रेडिट फैसिलिटी जो है एलिजिबल होंगे मनी लेंडर इंस्टीट्यूशंस से जो एक्सटेंडेड किए गए हैं
और साथ ही साथ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने नए डेफिनेशन भी देखे होंगे, माइक्रो ऐसे इंटरप्राइजेस होते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ तक होता है और टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक होता है। और स्मॉल इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक होता है और टर्नओवर जो है 50 करोड़ तक होता है। तो ऐसे इंटरप्राइजेस को अगर मनी लेंडर इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन दिया जाता है, क्रेडिट फैसिलिटी, तो उनका जो कवरेज है वो 5 करोड़ किया गया है। ये महत्वपूर्ण एक बदलाव है जो आपको याद रखना है। और दूसरा जो है गारंटी कवरेज बढ़ाया गया है। तो गारंटी कवरेज आपने 30 नवंबर 2022 का भी सर्कुलर देखे होंगे कि गारंटी कवरेज जो है वो 85% किया गया था। किसके लिए? वुमेन इंटरप्राइजेस के लिए। और जो एमएसएमई प्रोमोटेड अग्निवीर्स को ऐड किया गया है अभी, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट सर्टिफाइड एमएसएमई के लिए 85% का कवरेज किया गया था 30 नवंबर 2022 को। तो अब ये स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो गारंटी कवरेज किस तरह से रहेगा। तो पहले क्रेडिट फैसिलिटी, अगर माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं 5 लाख तक का अगर लोन है तो कवरेज रहेगा 85% कवरेज रहेगा। अगर 5 लाख से 50 लाख तक का लोन है तो कवरेज रहेगा 75%। और अगर 50 लाख से ऊपर भी है तो वो 75% का कवरेज रहेगा माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। अब एमएसएमई जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे कि सिक्किम है, जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है, यहाँ पर अगर एमएसएमई है नॉर्थ ईस्ट में और ये इसमें, तो उनको कवरेज दिया गया है। अगर 5 लाख तक है तो 80% और 50 लाख तक है तो 80% और 5 से 50 लाख तक है तो 75% है। ये जो कॉलम है ये अबव 50 लैक्स वाला कॉलम है, इसको ज़रा सुधार लेंगे। ये जो कॉलम है ये अबव 50 लैक्स वाला कॉलम है। तो अगर 5 लाख तक है तो 85%, 50 लाख तक है तो 75% और 50 लाख से ऊपर भी है तो 75% होगा। अब बात करते हैं जो वुमेन इंटरप्राइजेस के लिए है। तो वुमेन इंटरप्राइजेस के लिए 85% तक के कवरेज है, 50 लाख तक 85% तक के कवरेज है और ये टोटल कवरेज जो है बढ़ाया गया 85% तक। ऑल अदर कैटेगरी की बात आता है, मान लीजिए ये 3 स्पेशल कैटेगरी है, एक माइक्रो इंटरप्राइजेस और एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और एक स्पेसिफाइड फॉर एमएसएमई जो एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, ST/SC बेनिफिशरीज हैं, पर्सन विद डिजेबिलिटी हैं, एमएसएमई प्रोमोटेड फॉर अग्निवीर्स हैं, एमएसएमई सिचुएटेड विद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के जो एमएसएमई हैं इनमें 85% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए ये 75% का ये कवरेज है। तो ये कवरेज दिया गया है। मुख्य बात 5 करोड़ तक के कवरेज दिए गए हैं और अगर मैक्सिमम कवरेज की बात करेंगे सभी कैटेगरी में तो ये 75% है। बट स्पेशल कैटेगरी में जो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट या स्पेशल एमएसएमई स्पेसिफाइड है तो 85%। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड हैं तो 80%, 50 लाख तक, 50 लाख से ऊपर जो है 75% और माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं तो ये 5 लाख तक 85%, 5 लाख से ऊपर जो है 75% है। तो ये कवरेज है। आइए देखते हैं ये जो स्कीम है, ये जो गारंटी कवरेज जो बढ़ाया गया मॉडिफिकेशन है, रिवाइज गाइडलाइन है। तो ये जो स्कीम है, द अबव मॉडिफिकेशन शैल बी एप्लीकेबल फॉर द ऑल गारंटीज अप्रूव्ड ऑन और आफ्टर। तो जो भी गारंटीज अप्रूव किए जाएंगे 1 अप्रैल 2023 को या इसके बाद तो ये एलिजिबल होंगे, ये लिमिट। सो यहाँ पर दिया गया है अप्रैल 1, 2023 इंक्लूडिंग इन्हांसमेंट इन वर्किंग कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग कवर्ड अकाउंट। और ये भी कहा गया है ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ स्कीम सेल रिमेन अनचेंज। तो ऑल अदर इस जो पहले स्कीम्स था वो इसके अलावा जो है चेंज नहीं है। तो पहला चेंज 5 करोड़ का कवरेज किया गया है। दूसरा इसमें गारंटी कवरेज बढ़ाया गया है जो 85% जो स्पेशल एमएसएमई स्पेसिफाइड हैं। ऑल अदर के लिए तो पहले भी 75% था, अभी भी 75% है। चलिए अब महत्वपूर्ण बात देखते हैं इसमें, रिडक्शन इन एनुअल गारंटी फी। एनुअल गारंटी फीस में रिडक्शन किया गया है, कम किया गया गारंटी फीस। इन ऑर्डर टू फर्दर ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉर एमएसएमई इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू पार्शियली मॉडिफाई द अबव मेंशन्ड सर्कुलर। तो कुछ एमएसएमई में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है ताकि जो उनके कॉस्ट हैं उनको कम पड़े। इसके लिए टू रिड्यूस द गारंटी फ़ी फॉर लोन अप टू 1 करोड़। तो 1 करोड़ तक के जो लोन हैं उनमें गारंटी फीस को रिड्यूस किया गया है। आप देख सकते हैं रिडक्शन इन एनुअल गारंटी फीस। तो यहाँ पर स्लैब वाइज अगर यहाँ पर देखेंगे तो 0 to 10 लैक्स है तो उसका स्टैंडर्ड रेट है 0.37, एबव 10 to 50 लैक्स है तो 0.55 और 50 लैक्स से ज़्यादा 1 करोड़ तक है तो
0.60, अबव 1 to 2 करोड़ है तो 1.20 और अबव 2 to 5 करोड़ है तो 1.35। मतलब जहां यहाँ पर 2% तक आता था यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट, ये 1.35 हो गया, और यहाँ पर 1.80 या 1.75 तक आता था या 1.50 तक आता था, यहाँ पर देखिए 1.20 है। तो इसमें रिडक्शन किया गया है गारंटी कवरेज में। यहाँ पर जो लास्ट है 1.35, ये 2% तक आता था, जिसको स्टैंडर्ड रेट 1.35 किया गया है। तो ये याद रखने वाली बात है। एनुअल गारंटी फीस तो 3 चेंजेस आए हैं। देखिए, पहला तो गारंटी कवरेज 5 करोड़, दूसरा चेंजेस आया है कि उनके जो परसेंटेज कवरेज है, उस क्लेम परसेंटेज कवरेज है उसमें परिवर्तन किया गया, और फिर उसके बाद उसके प्रीमियम को भी रिड्यूस किया गया है। अगला देखते हैं, इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड फॉर वेवर ऑफ द लीगल एक्शन एंड ऑप्शन फॉर क्लेम सेटलमेंट इन सिंगल इंस्टॉलमेंट। तो ये जब भी कोई खाता या इसमें जो कवरेज वाला अकाउंट है वो एनपीए होगा, तो एनपीए होने के बाद एनपीए मार्किंग की जाएगी, उसके बाद क्लेम किया जाता है। तो क्लेम करने पर एक मैंडेटरी था कि उनमें लीगल एक्शन शुरू किया जाए, तो उसके लिए वेबर के लिए दिया गया है। सबसे पहले जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो 50,000 के नीचे अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, क्लेम अमाउंट है, तो उसमें वेबर था। फिर बाद में उसको 1 लाख किया गया, फिर बाद में 5 लाख किया गया, और अभी 1 अप्रैल 2023 को फिर एक परिवर्तन किया गया है। आपने देखा होगा जनवरी के समय, जो जनवरी 2023 में ही ये 5 लाख हुआ था, और उसके पहले ये 1 लाख था। तो अब ये चेंजेस जो हो गया है 1 अप्रैल 2023 से, कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर वेबर ऑफ लीगल एक्शन टू 10 लाख पर क्लेम। 10 लाख तक का वेबर कर दिया गया है। 10 लाख तक के अगर क्लेम अमाउंट है तो आपको लीगल एक्शन नहीं भी होगा तब भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख से ऊपर होगा तो आपको क्लेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10 लाख से ऊपर अगर क्लेम है तो आपको लीगल एक्शन सूट फाइल करना पड़ेगा, लीगल एक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। While invoking the guarantee based on the aggregate outstanding amount considered eligible for claim settlement by CGTMSE as against the present limit of 5 lakhs। तो पहले ये 5 लिमिट अभी जो है 5 लाख था, जिसे बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। इसका मतलब अगर आउटस्टैंडिंग 10 लाख तक है, क्लेम आपका 10 लाख तक है, तो आपको लीगल एक्शन शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लेम कर दीजिए, आपको पैसा CGTMSE के माध्यम से सेटलमेंट हो जाएगा। द क्लेम इज सेटल इन 2 इंस्टॉलमेंट। जो क्लेम होता है CGTMSE का 2 इंस्टॉलमेंट में सेटल होता है। 75% ऑफ एलिजिबल अमाउंट एट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट जब भी आप क्लेम करेंगे तो जो एलिजिबल अमाउंट का 75% मिल जाएगा, और दूसरा जो 25% है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा। पूरी कार्रवाई करने के बाद लीगल एक्शन जो होता है आपका, रिकवरी के सारे एफर्ट्स होने के बाद ये 25% मिल जाता है। तो अभी देखिए 2 तरह के ऑप्शन हैं जो भी बैंक्स हैं, मनी लेंडर इंस्टीट्यूशन हैं, क्लेम करने के लिए। तो ऑप्शन 1 जो क्लेम करने के लिए है, ये कहा गया है कि अगर सिंगल इंस्टॉलमेंट में क्लेम करना है, मान लीजिए आपका एक आउटस्टैंडिंग है और आप क्लेम कर रहे हैं सिंगल इंस्टॉलमेंट में, तो वो कह रहे हैं कि अगर सिंगल इंस्टॉलमेंट में क्लेम करना चाह रहे हैं तो जो भी गारंटी कवरेज है, जैसे कि अगर ऑल अदर्स केस में लेंगे तो 75% का गारंटी कवरेज है। जैसे 10 लाख का है तो 7.5 लाख है, तो अगर सिंगल क्लेम करना है तो बोल रहा है 15% कम कर दीजिए। मतलब 75% कवरेज है तो आप 60% कवरेज ले लीजिए, सिंगल इंस्टॉलमेंट में दे देगा पैसा। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये पहला ऑप्शन समझ गए आप लोग, कि अगर सिंगल इंस्टॉलमेंट में क्लेम करना है तो जो उसका एलिजिबल क्राइटेरिया है उसमें से 15% रिड्यूस करके वो पूरा पैसा दे देगा। सपोज़ अगर वो 80% के क्राइटेरिया में आता है तो आप 15% कम कर लीजिए, 65% मांग लीजिए, सिंगल इंस्टॉलमेंट में दे देगा। लेकिन ऑप्शन 2 क्या बोलता है, अगर एग्जिस्टिंग क्लेम प्रोसेस में जाते हैं तो एलिजिबल अमाउंट का 75% जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देगा, और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है 25% देगा। और ये उन अकाउंट, अगर मान लीजिए लीगल अकाउंट के लिए वेबर है तो वेबर के लिए सेकंड इंस्टॉलमेंट वुड बी सेटल आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द फर्स्ट क्लेम और OTS विच एवर इज अर्लियर। तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा जहाँ पर भी लीगल वेबर हुआ है, जैसे कि 10 लाख से नीचे लीगल वेबर है, तो ऐसे केसेस में वो सेकंड इंस्टॉलमेंट सेटल होगा पहला इंस्टॉलमेंट देने के 3 साल बाद, या OTS हो रहा है उसके पहले, जो दोनों में से जो पहला होगा उस पर होगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट तो 75% मिल जाएगा। अब लीगल एक्शन ना आप वेब ले रहे हैं, क्योंकि 10 लाख तक लीगल एक्शन जो है वेब है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि पहला इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद 3 साल बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा, या अगर कोई OTS वगैरह कर रहे हैं तो दोनों में से जो पहले होगा उस पर किया जाएगा।
तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं। तो अभी तक हम लोग 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े हैं हम लोगों ने कि गारंटी कवरेज 5 करोड़। दूसरा, उसके जो कवरेज में जो बदलाव किया गया है, अब स्पेशल MSME एरिया में 85% और अदर एरिया में 75% और माइक्रो वगैरह में 80%। तो ये हो गया। और तीसरा जो भाग है कि लीगल वेबर के लिए 5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। और चौथा जो है ये ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में वह एक मुश्त अगर CGT में से मांगना है तो 15% रिड्यूस करके मांग लीजिए, जो एलिजिबल है तो आपको एक मुश्त दे देगा। और सेकंड ऑप्शन है 2 इंस्टॉलमेंट में 75% पहले और 25% सेकंड में। तो इनमें ये कहा गया है कि 75% मिलने के बाद 3 साल बाद आपको मिल जाएगा ऐसे अकाउंट में जहाँ पर लीगल एक्शन वेब्ड है। और लीगल एक्शन जहाँ वेब नहीं है वहाँ पर लीगल एक्शन हो जाएगा, उसका लीगल एक्शन के बाद भी कुछ नहीं मिला तो बाकी अमाउंट दे देगा, या OTS हो रहा है, दोनों में से जो पहले है। चलिए अब बात करते हैं कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है जहाँ पर को लेंडिंग एग्रीमेंट है, अभी बैंकें क्या कर रही हैं, को लेंडिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं और लोन दे रहे हैं। तो ऐसे फंक्शंस के लिए भी मॉडिफिकेशन एनुअल गारंटी फीस में किया गया है। तो मॉडिफिकेशन इन एनुअल गारंटी फीस स्ट्रक्चर अगर 0 से 10 लाख है तो 0.37, 10 लाख से 50 लाख है तो 0.55, 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक है तो 0.60, और एबव 1 करोड़ टू 2 करोड़ है तो 1.20 जो है इसका स्टैंडर्ड रेट है। तो जो भी एनुअल गारंटी फीस हैं विल बी चार्ज ऑन द गारंटीड अमाउंट फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर एंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी। तो जो भी एनुअल गारंटी फीस होता है पहले साल जो होता है पूरा सैंक्शन अमाउंट पे होता है, उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग है टेन्योर का पीरियड का उसके आधार पर होता है। अगर क्रेडिट फैसिलिटी CC लिमिट में है तो पूरे सैंक्शन लिमिट पे लगेगा। तो ये आपका गारंटी कवरेज में जो चेंजेस आए उसके बारे में है। द एबव मॉडिफिकेशन शैल बी एप्लीकेबल ऑल गारंटीज अप्रूव्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो ये जो बदलाव किए गए हैं CGT MSE में, ये बदलाव जो हैं प्रभावी होंगे 1 अप्रैल 2023 को या इसके बाद के लोन एक्सटेंड किए गए हैं उन पर। तो ये आपका सेशन था। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे CGT MSE पर जो मॉडिफिकेशन हुआ है 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। ये सर्कुलर जो है आपको CGT MSE के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जो बदलाव किए गए हैं। तो मुख्यतः 5 तरह के बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव किया गया कवरेज में, जो बड़ा बदलाव है 2 करोड़ का पहले गारंटी कवरेज था 2 करोड़ तक के लोन में, अब वो 5 करोड़ कर दिया गया है, लिमिट उसका इंक्रीज़ कर दिया गया है। दूसरा, उनके कवरेज में जो है बदलाव किया गया है, स्पेशल MSME एरिया में 85% और आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस में 80% और अदर में 75%। और फिर उसके बाद उनका प्रीमियम कम किया गया है। और चौथा, फिर उनका जो लीगल वेवर है क्लेम के लिए वो बढ़ा दिया गया है। उसकी सीलिंग पहले 5 लाख थी, अब वो 10 लाख कर दिया गया है। फिर जो चेंजेस किया गया है वो किया गया है उनके क्लेम अमाउंट में। ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1, अगर एक मुश्त लेना चाहते हैं तो जो भी एलिजिबल है क्राइटेरिया उसमें से 15% कम करके एक मुश्त 1 ले लीजिए, या दूसरा है 2 इंस्टॉलमेंट में लीजिए 75% एलिजिबल अमाउंट का और 25% एलिजिबल अमाउंट का। तो 75% एलिजिबल अमाउंट लेने के बाद 3 साल बाद ऐसे केस में जहाँ पर लीगल वेबर है या OTS कर रहे हैं उससे पहले कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो को लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके साथ गारंटी कवरेज एक्सटेंड किया गया है, उसमें भी प्रीमियम को कम किया गया है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। मैंने कोशिश किया कि ये जो मॉडिफिकेशन है उसको सरल तरीके से आपके सामने रखें, महत्वपूर्ण बातों को आपको बताया। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिला होगा और आप जो है आने वाले प्रमोशन एग्जाम में इससे जुड़े हुए सवाल अगर आएंगे तो उसका सामना सही तरीके से कर पाएंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जी हाँ, और सफलता पाते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।